आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वो ये है कि हमारे पास एक अरे है, ठीक है, और उसमें n इंटीजर्स है और हमें क्या करना है कि हमारे पास एक फंक्शन गिवन है f और उसमें दो आर्ग्यूमेंट्स लिए गए हैं। पहला है अरे ऑफ i और दूसरा है अरे ऑफ j। तो ऐसे जितने पेयर्स बन रहे हैं i और j के, हमें क्या करना है, उनका सम निकालना है, ठीक है। यही क्वेश्चन में गिवन है। तो इसके बाद कुछ कंडीशंस दिए गए हैं और हमारा फंक्शन जो है f उसे डिफाइन किया गया है, तो उसे हम देख लेते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे कंडीशन में है कि i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, j ग्रेटर देन i होना चाहिए और j लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए। लेकिन ये कब होगा कि जब आप इंडेक्स 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर आप इंडेक्स 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो i की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और j की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n-1 होगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इंडेक्स किस तरीके से ले रहे हैं। अब यहाँ पे क्या किया गया है कि फंक्शन को डिफाइन किया गया है, तो हम देख लेते हैं कि किस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो इसमें इफ़ का कंडीशन का यूज़ किया गया है और इसके अंदर लिखा गया है कि इफ़ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अरे ऑफ j माइनस अरे ऑफ i इज ग्रेटर देन 1, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगा अरे ऑफ j माइनस अरे ऑफ i, अगर उसकी वैल्यू जो आती है वो ग्रेटर देन 1 है, तो हमारे फंक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, हमारे फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा अरे ऑफ j माइनस अरे ऑफ i, ठीक है। पहले आएगा अरे ऑफ j का वैल्यू, फिर उसमें से अरे ऑफ i की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, ठीक है। फिर जो दूसरा कंडीशन है उसमें क्या किया गया है कि एल्स इफ में लिया गया है, उसमें लिखा गया है कि एल्स इफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अरे ऑफ j माइनस अरे ऑफ i इज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब हमारा इफ वाला कंडीशन फॉल्स होगा, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू की जो वैल्यू आती है वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा, तो हमारे फंक्शन का वैल्यू कितने हो जाएगा, हमारे फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है। इसी तरीके से हर पेयर्स के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न होगा और उसे हमें ऐड करते जाना है। फिर फाइनल एक सम का कुछ वैल्यू होगा जिसे हमें आउटपुट के इस पे प्रिंट कराना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें इनपुट्स किस तरीके से लेना है। तो सबसे पहले हमें टेस्ट केसेस लेने हैं कि हम कितने टेस्ट केस के लिए अपना प्रोग्राम को रन करवाना चाहते हैं। उसके बाद जो टेस्ट केस का पहला लाइन होगा उसमें क्या होगा कि साइज ऑफ अरे आएगा सबसे पहले, ठीक है। फिर जो दूसरा लाइन होगा वो ये डिसाइड करेगा कि आप एलिमेंट्स कौन कौन से इंटर करवाना चाहते हैं अरे में, ठीक है। उसके बाद हमारे कोड होगा जो जिसके थ्रू हमें आउटपुट मिलेगा और फिर आउटपुट में हमें क्या प्रिंट कराना है, सम का वैल्यू, ठीक है। हमें सम की वैल्यू को प्रिंट करा देना आउटपुट में, जितने पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है, उसके लिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है, तो इसमें इनपुट और आउटपुट है, तो हम देख लेते हैं कि हमें इनपुट लेने पे किस तरीके से आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टेस्ट केसेस लिए गए हैं 2। यहाँ पे जो अरे की साइज है वो है 5 और इसमें जो एलिमेंट्स इंटर करवाए गए हैं वो है 4, 5, 2, 1 और 3। तो इस इनपुट के लिए जो आउटपुट आ रहा है वो है -12, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा टेस्ट केस है, उसमें अरे की साइज ली गई है 4 और उसमें जो एलिमेंट्स इंटर करवाए गए हैं वो है 9, 8 और 9, 8 और इसके लिए जो आउटपुट आ रहा है वो है 0। तो ये कैसे आ रहा है, तो प्रोग्राम लिखने से पहले हम क्या करते हैं कि पहले से समझ लेते हैं इसके लॉजिक को, उसके बाद हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। तो लॉजिक को समझने के लिए हम पहला वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, जो हमारा पहला टेस्ट केस है। तो यहाँ पे क्या गिवन है कि एलिमेंट्स लिख लेते हैं। एलिमेंट्स है 4, 5, 2, 1 और 3। इसका जो इंडेक्स है वो क्या हो जाएगा, हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका इंडेक्स होगा 0, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ इसके बाद हमें क्या करना है, पेयर्स बनाने हैं। किसके पेयर्स बनाने हैं, आई और जे के। तो सबसे पहले हमें आई की वैल्यू लेनी होगी, तो आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से, ठीक है। तो जब आई की वैल्यू 0 रहेगी तो जे की वैल्यू कितनी होगी, हमने देखा था कि कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कि जे की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जे की वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन आई और कहाँ तक जानी चाहिए, लेस देन इक्वल टू एन तक, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जे की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे हम इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से, तो जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जानी चाहिए, लेस देन इक्वल टू n-1 तक। n की वैल्यू है यहाँ पे 5, तो n-1 कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है। तो जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n-1 होना चाहिए। तो जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, जे की वैल्यू जाएगी i+1 से लेकर, तो यानी कि ग्रेटर देन i है ये, और कहाँ तक पे जाके एंड करेगा, n-1 यानी कि 4 पे। तो i इक्वल टू 0 के लिए जे की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक जाएगी और हमें इसमें जितने पेयर्स बन रहे हैं उसका कंपेयर करना है और इसमें जो भी कंडीशन सेटिस्फाई होगा उसके अकॉर्डिंग वैल्यू रिटर्न करना है, ठीक है। तो पहला पेयर बनेगा i इक्वल टू 0 और j इक्वल टू 1 के लिए। तो i जब 0 है तो उस पर जो वैल्यू स्टोर है वो है 5,
ठीक है। और जे की वैल्यू 1 है, उस पर जो एलिमेंट स्टोर है वो है i इज इक्वल टू 0 पे जो एलिमेंट स्टोर है वो है 4 और j इज इक्वल टू 1 पे जो एलिमेंट स्टोर है वो है 5। तो ये पहला पेयर है हमारा। तो इसमें हमें क्या करना है, कंडीशन को चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू में चाहिए, तो हम क्या करेंगे 5 माइनस 4 चेक करेंगे। तो 5 माइनस 4 होता है 1, यानी कि यहाँ से क्या रिटर्न होगा हमें 0। कंडीशन में हमने देखा था ऐसे वाले पार्ट में। अब क्या होगा, j प्लस प्लस होगा। अब j की वैल्यू कितनी हो गई है 2 और इस पर जो एलिमेंट स्टोर है वो है 2। ठीक है, तो 2 माइनस 4 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा 2। तो ये ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न होगा वो क्या होगा, array ऑफ j माइनस array ऑफ i, यानी कि क्या रिटर्न होगा हमें रिटर्न होगा यहाँ पे 2 माइनस 4 यानी कि -2। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, j प्लस प्लस होगा। अब j की array ऑफ j की वैल्यू हो जाएगी 1। तो इसका पेयर किसके साथ बन रहा है, फिर 4 के साथ। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है। तो 1 माइनस 4 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा 3। तो यहाँ से हमें वैल्यू कितना रिटर्न होगा -3। ऐसा क्यों हो रहा है तो आप समझ रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से j प्लस प्लस होगा और j की वैल्यू हो जाएगी 3 और 3 माइनस 4 करेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा 1। तो यहाँ से हमें रिटर्न होगा 0। ठीक है, अब क्या होगा, अब i की वैल्यू हो जाएगी 1 क्योंकि हमने सारे पेयर्स के लिए चेक कर लिया है। और j की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, j की वैल्यू होगी 2 से लेकर 4 तक के लिए। ठीक है, तो जब i इक्वल टू 1 है तो इस पर जो एलिमेंट स्टोर है वो है 5 और j की वैल्यू है 2। तो 2 माइनस 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा 3। तो कंडीशन इफ वाला सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न होगा वो होगा -3। ठीक है, उसके बाद फिर 1 के साथ कंपेयर किया जाएगा तो 1 माइनस 5 क्या होगा, 1 माइनस 5 हो जाएगा 4 एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न होगा वो होगा -4। ठीक है, -4 रिटर्न होगा हमें। उसके बाद क्या करना है, हमें 3 और 5 को कंपेयर करना है। 3 माइनस 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना आएगा 2। तो यहाँ से हमें क्या रिटर्न होगा -2। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, अब हमें हमने सारे यहाँ पे पेयर्स कंप्लीट हो गए। तो फिर से i की वैल्यू इंक्रीज होगी और j की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 3 से लेकर 4 तक। तो i इक्वल टू 3 पे कौन सा एलिमेंट स्टोर है, i इक्वल टू 3 पे स्टोर है 1। ठीक है, 1 स्टोर है, एक मिनट, i इक्वल टू भी 3 नहीं होगा, i इक्वल टू 2 होगा, सॉरी यहाँ पे। तो i इक्वल टू 2 पे क्या एलिमेंट स्टोर है 2। तो हमें क्या करना है, 2 को अब सारे एलिमेंट के साथ कंपेयर करना है। तो पहला कंपेरिजन होगा 1 के साथ। तो 1 माइनस 2 कितना होता है, एब्सोल्यूट 1 आएगा। तो यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं होगा, 0 रिटर्न होगा। उसी तरीके से j प्लस प्लस होगा, 3 माइनस 2 कितना होगा 1। तो यहाँ से भी 0 रिटर्न होगा। अब क्या होगा, i की वैल्यू फिर से इंक्रीज होगी। तो i की वैल्यू हो जाएगी 3 और j की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, तो j की वैल्यू सिर्फ होगी 4 क्योंकि यहाँ पे i प्लस 1 भी 4 है और लेस देन n का वैल्यू भी 4 है। तो j की वैल्यू सिर्फ 4 के लिए होगी। तो जब i इज इक्वल टू 3 है तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट स्टोर्ड है, यहाँ पे एलिमेंट स्टोर्ड है 1 और j इज इक्वल टू 4 पे जो एलिमेंट स्टोर्ड है वो है 3। तो इन दोनों के बीच में कंपेयर करें तो 3 माइनस 1 कितना होगा 2। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ से हमें क्या रिटर्न होगा 2। ठीक है, अब क्या होगा, अब i प्लस प्लस होगा फिर से। तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, जब i इज इक्वल टू 4 होगा तो इसकी में क्या होगा कि 4 यहाँ पे, तो अगर i की वैल्यू 4 पे कौन सा एलिमेंट स्टोर्ड है 3। तो 3 के बाद कंपेयर करने के लिए तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो इसी के लिए जब हम लूप का यूज़ करेंगे तो i की वैल्यू हम क्या करेंगे कि इस तरीके से लेंगे कि वो लेस देन n माइनस 1 तक जाए। ठीक है, तो i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, i की वैल्यू जाएगी 0 से लेकर लेस देन n माइनस 1 तक। ठीक है, इस तरीके से हम लेंगे 0 से लेकर लेस देन n माइनस 1 तक। और j की जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, j की वैल्यू जाएगी i प्लस 1 से लेकर, j की वैल्यू क्या होगी i प्लस 1 से लेकर लेस देन n तक। ठीक है, तो इसी तरीके से इसका मतलब में क्या करना होगा, दो वाइल लूप का यूज़ करना होगा। एक होगा आउटर फॉर लूप जो होगा i के लिए और दूसरा होगा इनर फॉर लूप जो होगा j के लिए। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि जब हमने पहला टेस्ट किया से हमें जो वैल्यूज़ मिले हैं वो है इस तरीके से। तो अगर आप इसका सम करें तो आपको आएगा -12, तो जो कि हमारे आउटपुट के इक्वल है। तो इसका मतलब कि हमने जो लॉजिक देखा है अभी वो बिल्कुल सही है। तो अब हमें क्या करना है कि बस इस लॉजिक को प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए प्रोग्राम देख लेते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है ना कि हम तो हर वीडियोस में सेम ही चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही वेरिएबल्स कुछ लिख के रख दिए हैं कि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टेस्ट केस पास करवा दिए हैं, व्हाइल लूप भी स्टार्ट कर दिया है, अरे में एलिमेंट्स भी स्टोर करवा दिया है। अब हमें इसकी आई का कोड लिखना है।
तो इसके आगे कोड हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला आउटर फॉर लूप, जिसमें आई की वैल्यू स्टोर होगी। तो आई की वैल्यू जाएगी i = 0 से i <n -1 तक, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, अभी हमने जस्ट देखा है लॉजिक को। उसके बाद क्या होगा कि ये आउटर फॉर लूप स्टार्ट होगा, इसके अंदर हम इनर फॉर लूप का यूज़ करेंगे, तो जो होगा जे के लिए। तो हमने यहाँ पे एक जे वेरिएबल भी बना लिया है, ठीक है। तो अब वेरिएबल्स का ध्यान रखें, तो हम स्टार्ट करते हैं जे के लिए। तो जे = 0 सॉरी जे = i + 1 होगा, और ये कहाँ तक जाएगा, j <n तक, और j ++ होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद इनर फॉर लूप स्टार्ट होगा, इसके अंदर में कंडीशन लिखेंगे जो कि होगा इफ़ के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं, तो इसमें लिखेंगे इफ़ abs। abs एक फंक्शन होता है, ठीक है, जिसका यूज़ अगर आप करते हैं और उसके अंदर कुछ भी एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो वहाँ से हमें एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न होगा इसका। तो हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू ही रिटर्न करवाना है, इसलिए हम abs फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, array of j minus array of i। हमें इसी की एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए कंडीशन को चेक करने के लिए, और कंडीशन में क्या है कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा कि जो हमें क्या करना होता है कि array of j minus array of i करना होता है। जितनी बड़ी कंडीशन ट्रू हो रहा है तो सारे वैल्यूज़ को सम करना होता है। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि सम करने के लिए हमने यहाँ पे सम नाम का वेरिएबल बना लिया है, जिसमें हमने वैल्यू यहाँ पे एंटर कर दिया पहले 0, यानी कि इसे 0 से इनिशियलाइज कर दिया हमने, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम = सम प्लस array of j माइनस array of i, ठीक है। यही करना होता है हमें। यहाँ पे हम सिर्फ ग्रेटर देन 1 के लिए ही कंडीशन लिख रहे हैं, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 1 के लिए जब कंडीशन हमने देखा था वहाँ से क्या रिटर्न होता है, 0। तो अगर आप एलिमेंट वैल्यूज़ में 0 ऐड करें या ना करें तो उसमें कोई चेंज तो आएगा नहीं। तो इसी के लिए हम सिर्फ ग्रेटर देन 1 के लिए कंडीशन देख रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारा प्रोग्राम में लाइन्स भी रिड्यूस हो जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ से सम से हमें क्या होगा कि ये कंडीशन जब तक सेटिस्फाई होता रहेगा, तो इसमें सम में हर बार कुछ वैल्यूज स्टोर होते रहेंगे, और फिर हमें फाइनल सम का वैल्यू प्रिंट कराना है। तो प्रिंट हम कहाँ पे कराएंगे, हम प्रिंट कराएंगे आउटर फॉर लूप के बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी आउट सम, और लाइन को ब्रेक करना होगा हमें, तो उसके लिए लिखेंगे एंडर, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो गया प्रोग्राम कंप्लीट, और ये हमने वाइल लूप के बाहर रिटर्न 0 किया है, ठीक है। तो यही है कोड। तो हम क्या करते हैं कि इसे कंपाइल करके चेक कर लेते हैं कि हमने कोई एरर तो नहीं किया है। तो यहाँ पे एरर आ रहा है 0। अब हम अपने कोड को रन करवा सकते हैं, तो हम रन करवा कर चेक कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेस्ट केसेस लेंगे, तो हमने लिया 2। उसके बाद हम एलिमेंट्स इंटर करवा देते हैं, तो हमने इंटर करवाया है 5। हम पहला एग्जाम्पल सेम ही रखते हैं, तो उसमें जो हमने एलिमेंट्स इंटर करवाए थे वो थे 4, 5, 2, 1 और 3। तो हम लिखते हैं 4, 5, 2, 1 और 3। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलना चाहिए -12, और हमें मिल रहा है -12। तो यानी कि हमने जो लॉजिक का यूज़ किया है इस कोड के लिए वो बिल्कुल सही है। अब हमें दूसरा टेस्ट केस पास कराना होगा, तो हम कुछ भी रैंडमली इसके लिए एलिमेंट्स ले लेते हैं। तो हमने अरे का साइज लिया 4, इसमें हम एलिमेंट्स इंटर करवा देते हैं लाइक 2, 3, 3, 4। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिला 2। यहाँ से हमें वैल्यू 2 क्यों मिला ये आप खुद से समझें, इसे इस लॉजिक का यूज़ करें और देखें कि हमें वैल्यू 2 क्यों मिला। तो बहुत ईजी सा प्रोग्राम है, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, बस कुछ लाइन्स के 2 या 3 लाइन का ही कोड हमें लिखना है। लाइक यहाँ पे 2 फॉर लूप लगाना है और फिर इसके अंदर एक इफ वाला कंडीशन लिखना है। इसके बाद अलावा तो कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्टली हमें प्रिंट करा देना है। तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, आप भी इसे ट्राई करें, ठीक है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, इसे शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपके पास कुछ क्वेश्चन है जो अगर आपको उसमें भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।